कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री श्री नवद्वीप धाम महात्मा से धाम महात्मा श्रवण कर रहे हैं। जिस कथा प्रसंग काल हम लोग आप लोग के निकट प्रस्तुत किया, ये सच्चिदानंद गौरहरि औदार्यमय विग्रह और सभी जीवों के जो है कैसे धन वितरण कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम सबको प्रदान कर रहे हैं। इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु किसी को वंचित नहीं किया। प्रेमोदाता प्रेमदाता शिरोमणि नित्यानंद प्रभु के द्वारा आह्वान है। ऐसा हे कलिर जीव छाड़ कोटि नाटी निर्मल गौरांग प्रेम लह परिपाटी। ये तो बोले नित्यानंद डाके बार बार तबु तो दुर्भागा जन ना करे शिकार। केन जे एमन प्रेमे करे अनादर विचार करिया देखो होइया तत्पर। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, हे कलिजुग के जीवों आओ कुटी नाटी को छोड़कर निर्मल गौरांग प्रेम की परिपाटी को स्वीकार करो। ऐसे कहकर नित्यानंद प्रभु बार बार पुकार रहे हैं, तब भी दुर्भागा व्यक्ति उसे अर्थात गौरांग प्रेम को स्वीकार नहीं करते हैं। कुटी नाटी कु और ना, कुटी नाटी शब्द दें, कुटीर कु और नाटी ना। कु अर्थात भक्ति विरोधी विचार जिसमें है उसी को कहता है कुटी कहा जाता है। और नाटी अर्थात अभक्तिपूर्ण नास्तिक विचार है। अभक्तिपूर्ण नास्तिक विचार को छोड़ना, भक्ति विरोधी विचार को छोड़ना पड़ता है। भक्ति के विरोधी क्या है? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौलंच षडभी भक्ति विनश्यति।
ये भक्ति के विरोधी कहा जाता है? अत्ताहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लोलंच षडभी भक्ति विनाश है। अत्ताहार शब्द के क्या है अर्थ है? अधिक आहार करना, किंतु यहाँ पर अत्ताहार शब्द की भी और एक अर्थ है, ये भोजन के जो विरोधी वस्तु अधिक रूप में ग्रहण करना, अर्थात अनावश्यक रूप में वस्तु को संग्रह करना, जो वस्तु हमारी जरूरत नहीं है। कर्मी ज्ञानी मार्ग में जाकर के वृथा समय व्यर्थ करना है, जिसको कहा जाता है तर्क आदि करके फायदा क्या होगा? कुछ नहीं है। तर्कात अप्रतिष्ठात, तर्क के द्वारा आप विषय वस्तु के स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं वृथा तर्क आदि करना है, अथवा जो वस्तु हमारी जरूरत नहीं है उसके पीछे दौड़ना। अत्ताहार, आहार शब्द के भोजन कहा जाता है, और आहार शब्द की यहाँ पर कह रहे हैं जो भजन के जो जरूरत नहीं होता है उससे व्यर्थ जो है आलोचना करना। बहुत लोग क्या करते हैं, केवल समय व्यतीत करते, नष्ट करते रहते हैं। इसलिए भक्तिवंत ठाकुर जिस प्रकार से कु अर्थात भक्ति विरोधी विचार है, ना अर्थात अभक्तिपूर्ण नास्तिक विचार, जो नास्तिक लोग हैं उनके संग से दूर रहे। नास्तिक किसको कहा जाता है? वेद ना मानिया बौद्ध होइलो नास्तिक है। बौद्ध संप्रदाय के दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग भगवान की स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि करना नहीं चाहते हैं। विशेष कर ये बुद्धिस्ट के मूल विचार करते, वेदों के स्वीकार नहीं करते हैं। वेद अपौरुषीय वाक्य कहा जाता है। अपौरुषीय समझते हो? अपौरुषीय माने रामानंद, किसको अपौरुषीय कहा जाता है? अपौरुषीय वेद वाक्य, अर्थात वेद कोई साधारण मनुष्य के द्वारा रचित नहीं है। वेद जो है साक्षात भगवान की मुख निश्चित वाणी कहा जाता है। इसलिए वेद के एक नाम कहा जाता है श्रुति। वेद पहले लिखा नहीं गया। वेद क्या है न, साक्षात भगवान की जो वाणी जो है ऋषि मुनि लोग श्रवण करके उसकी प्रचार आदि करते थे। जैसे देखो स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के हृदय में चतुश्लोकी जो है भागवत को प्रकट कर दिया है, और इसी के जो है ब्रह्मा जी उस कथा को किसको बोले? ब्रह्मा हिते नारदेर मुख, कृष्ण हिते चतुर्मुख, अन कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा हिते नारदेर मोती, नारद की बोला। नारद ने इसी कथा को किसको बोली? व्यासदेव की बोली। इसी प्रकार गुरु परंपरा, उसी प्रकार वेद और वाणी जो है, वेद जो है पहले लिखा नहीं गया, इसलिए वेद के कहा जाता है अपौरुषीय। अपौरुष माने पुरुष के द्वारा, कोई साधन मनुष्य के द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। किंतु बुद्धिस्ट लोग वेद को नहीं मानते हैं, इसलिए कहते हैं वेद ना मानिया बौद्ध होइल नास्तिक है। हमारे हिंदू शास्त्रों में हिंदू शास्त्र में सबसे मूल ग्रंथ क्या है? वेद के माना जाता है। भगवान भी गीता में कहते हैं अहि वेदम, मैं वेद स्वरूप है। मैं ही जो है सब कुछ प्रकाश किया, अहम एव वेदम है। इसलिए मूल शास्त्र जो है वेद कहा गया है। फिर काल काल में वेद के विभाजन किया गया है, भाग करके दिखाया। ऋक साम यजु अथर्व चारों वेदों की उल्लेख कहा गया।
इसलिए यहाँ पर जो कह रहे हैं, बोले नास्तिक विचार जहाँ पर है, अर्थात वो अभक्तिपूर्ण विचार, नास्तिक विचार को छोड़ना, इसलिए कुटी नाटी कहते हैं। इस कलियुग में, कलियुग के जीवो, हे कलियुग के जीवो, आओ कुटी नाटी को छोड़कर निर्मल गौरांग प्रेम की परिपाटी को स्वीकार करो। ये तो बोले नित्यानंद डाके बार बार, तो दुर्भागा जन ना करे शिकार। ऐसे कहकर नित्यानंद प्रभु बार बार पुकार रहे हैं। जब भी दुर्भागा के व्यक्ति उसे अर्थात गौर प्रेम को स्वीकार नहीं करते। आज तक भी बहुत लोग महाप्रभु के प्रेम को जो है समझ नहीं पाते। कृष्ण कथा, कृष्ण लीला कथा तो बहुत प्रचार है, किंतु गौर कथा और गौर प्रेम के प्रचारक बहुत कम है। थोड़ी सी जा कहा जाता है? क्यों? बड़े बड़े पंडित लोग भी महाप्रभु के विचार को स्वीकार नहीं करते और उल्टा करके महाप्रभु के ऊपर भी लांछना लगा देते हैं। आज समझिए, इसलिए कह रहे हैं, ये भाइयों, ये आप लोग गौरांग प्रेम को जो है समझने के प्रयास करो, क्योंकि कलियुग में एकमात्र चैतन्य महाप्रभु प्रेम प्रदान करेंगे। चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज भी लिख रहे हैं, संग महाप्रभु कहते हैं, आमा बिना कृष्ण प्रेम नाही अन्य दीते। क्या बोला? महाप्रभु कह रहे हैं, मैं छोड़ करके कलियुग में कृष्ण प्रेम कोई नहीं दे सकते। हजारों आप कुछ भी करते रहें, किंतु जब तक सच्चिदानंद गौरहरि के चरण में हम समर्पित नहीं करें, तब तक हम कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ भी करते रहे। कहना जे एमन प्रेमे करे अनादर, विचार करिया देखो हैया तत्पर। वे किस लिए ऐसे प्रेम को अनादर करते हैं, आप स्वयं ही सावधानी पूर्वक इसका विचार कीजिए। तुच्छ सुख प्राप्ति हेतु बद्ध जीवों के द्वारा किए जाने वाली अनेक प्रकार के उपाय करें। सुख लागी सर्वजीव नाना युक्ति करे, तर्क करे, जोग करे, संसार भीतरे। यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, इसमें तुम्हें भाई कोई कष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कुछ खर्च भी नहीं होगा। ना यहाँ पर अच्छा, संसार में सभी जीव सुख प्राप्ति के लिए ही अनेक प्रकार के युक्ति, तर्क और जोग आदि का साधन करते हैं। सुख लागी संसार छाड़िया बने जाए, सुख लागी युद्ध करे राजाए राजाए। सुख प्राप्ति के लिए ही संसार को छोड़कर वन में जाते हैं और सुख प्राप्ति के लिए ही एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करता है। सुख लागी कामिनी कनक पछधाय, सुख लागी शिल्पार विज्ञान चलाए। सुख प्राप्ति के लिए ही कामिनी यानी स्त्री और कनक स्वर्ण धन प्राप्ति के पीछे भागते हैं, तथा सुख प्राप्ति के लिए ही शिल्प एवं विज्ञानों को अपनाते हैं। आज हम लोग इसके विज्ञान के युग कहते हैं। तात्पर्य क्या है? बद्ध जीव ऐसे कृष्ण प्रेम के छोड़ करके है अनेक प्रकार भौतिक सुख आदि के लिए पीछे पीछे दौड़ते हैं। यहाँ तो कि अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए एक राजा दूसरे राजा से भी युद्ध आदि करते रहे हैं। इसलिए कहते हैं सुख प्राप्ति के लिए एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करता रहता है। सुख प्राप्ति के लिए ही संसार की अनेक प्रकार कार्य आदि करते हैं। शिल्प उन्नयन विज्ञान की अनेक प्रकार साधन अपनाते हैं। सुख लागी सुख छाड़े क्लेश शिक्षा करे,
सुख लागी अब अर्णव मध्य ते डूबे मरे। कुछ लोग सुख ढूंढते ढूंढते अंत में सुख की आशा में आशा को त्याग कर दुख को सहन करने शिक्षा प्राप्त करते हैं। कुछ लोग तो सुख प्राप्ति के लिए समुद्र में डूबकर आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। वास्तविक सुख प्राप्ति का उपाय बता रहे। नित्यानंद बोले डाकी दुहान तुली दुहात तुलिया, ऐसो जीव कर्म ज्ञान संकट छाड़िया। सुख लागी चेष्टा तब आमी ताहा দিব, तार विनिमय आमी किछु ना लइब। नित्यानंद प्रभु अपने दोनों हाथों के उठाकर पुकारते हुए कहते हैं कि हे जीव, कर्म और ज्ञान रूप झंझट एवं संकट को छोड़कर मेरे समीप आ जाओ। है नित्यानंद प्रभु हाथ उठा करके कह रहे हैं, जथेष्ट रे भ्रात कुरु हरि हरि में। नित्यानंद प्रभु इतने हाथ उठा करके और सभियों के जो है चेतना दे रहे हैं, ये भाइयों केवल नाम भजन करो। है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस संसार से मुक्ति पाने के लिए जितने उपाय है तुमको मैं बताता हूँ। क्या? एकमात्र हरिनाम है। सुख लागे चेष्टा तब नहीं ताहा दिवो, तार विनिमय आमी किछु ना लइब। जिस सुख को प्राप्त करने के लिए तुम इतना प्रयास कर रहे हो, मैं तुम्हें वह सुख अनायास ही दे दूंगा और उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं लूँगा। कष्ट नाई बाय नाई ना पाइबे जातो ना, श्री गौरांग बोली नाचो नहीं को भावना। कह रहे हैं इसमें तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं होगा और तुम्हारा खर्च भी कुछ नहीं होगा और तुम्हें किसी प्रकार की यातना सहन करनी नहीं पड़ेगा। सब प्रकार की चिंताओं को छोड़कर केवल गौर हरि का नाम लेकर नृत्य करो। है गौर नाम जो है लेकर के केवल चिंतन करो। जे सुख लागी तो दिव, तार नहीं सम सर्वदा विमल आनंद नहीं तार भ्रम। मैं तुम्हें जो कुछ प्रदान करूंगा उसके समान कोई भी सुख ही नहीं हो सकता। इसमें सदैव विमल आनंद है तथा किसी प्रकार की कोई भ्रम नहीं है। यही रूपे प्रेमे नाचे नित्यानंद राय, अभागा करम दोषे ताहा नहीं चाय। गौरांग निताई जई बोले एक बार, अनंत करम देश दोष अंत है तार। जो एक बार भी गौरांग नित्यानंद नाम का उच्चारण करता है उसके समस्त कर्मों का दोष नष्ट हो जाते हैं। आरे गुण कथा सुन सर्वजन, कलिजुगे योग्य वस्तु गौरलीला धन। यहाँ पर हमारी भक्ति मनोहर ठाकुर सप्तम गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं ये गौरांग महाप्रभु की लीला ही कलिजुग के जीवों के लिए उपादेय है। उपादेय समझते हो? एकमात्र आश्रय स्वरूप है। आरे गुण कथा सुनो सर्वजन, कलिजुगे योग्य वस्तु गौरलीला धन। आप सभी भी एक गुण तत्व रहस्य को सुनो। कलिजुग के जीवों के लिए गौरलीला रूपी धन ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। गौर हरि राधा कृष्ण रूपे वृंदावने, नित्य काल विलास करे सखी सने। गौर हरि वृंदावन में राधा कृष्ण के रूप में सखियों के साथ नित्य विलास करते हैं। अच्छा भक्तिमोहन ठाकुर कहते हैं ये गौर गदाधर की उपासना करने पर और भजन करते करते वो साक्षात गदाधर राधा जी के रूप में आपके निकट प्रकट हो जाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु
कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए गौर गदाधर की उपासना सर्वोत्तम दिखाया गया है। वो कीर्तन है क्या, कबे हा हा गौरांग बोलिया है, बंगला कीर्तन में भक्तिवंत ठाकुर वर्णन करते हैं। गौर हरि राधा कृष्ण रूपे वृंदावने नित्य काल विलास करे सखी सने, शास्त्री दे जानिल जी ब्रज लीला तत्व, राधा कृष्ण नित्य लीला ब्रजीर महत्व। शास्त्र के माध्यम में जीव ब्रज लीला तत्व और ब्रज में हुई राधा कृष्ण के नित्य लीला महिमा को समझता है। गौर लीला और ब्रज लीला दोनों लीला में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है, तथापि गौर लीला की महत्व दिखा रहे हैं। ये कृष्ण नाम महत्व अपार, शास्त्र द्वाराय जाने सकल संसार। शास्त्र के माध्यम से पूरा संसार जानता है कि कृष्ण नाम और कृष्ण धाम की महिमा अपार है, फिर भी सभी लोगों के कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं होती। इसका कारण क्या है? हृदय में इस पर थोड़ा भी विचार करो। है क्या बोला? शास्त्र में कृष्ण नाम और कृष्ण धाम की अपार महिमा दिखाया गया। जैसे श्रीमद् भागवत में अजामिल उपाख्यान के द्वारा नाम की महत्व जगत में प्रकट कराया। केवल अजामिल अपने बेटा के नाम क्या रखा? नारायण। है पुत्रोच्चारी तो नाम उच्चारण, अपने बेटा के नाम नारायण रखा और मृत्यु के समय अपने बेटा के नाम लेकर के पुकारा, तो वो देखो नामाभास से मुक्ति हो गई। और फिर अंत में हरिद्वार में जाकर के भगवत नाम जप करने लगे और साक्षात वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। नाम की महिमा दिखा रहे है। शास्त्र में जितने भी कथा कही गई, सब कथा की सार क्या है? नाम, हरि नाम है। नाम के लिए सब कुछ करते जा रहे हैं। जब तक नाम में रुचि नहीं हो रहा है, तब तक जीव इधर उधर की करते जा रहे हैं। इसलिए काल मैंने कहा था, एक नाम तो सभी करें, ठीक है, विश्वास करके साथ नामकरण करना चाहिए, स्वतंत्र श्रद्धा के साथ। इसे कहते श्रद्धा, विश्वास करिए भाई, करो श्री कृष्ण कीर्तन है। ओ माई भाइयों, विश्वासों के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ नाम करो है, और नाम के द्वारा ही सब कुछ प्राप्ति होगा। हरि नाम त्वा अनेक स्वरूप। हरि नाम तो एक ही हरि नाम। जैसे जैसे साधक भजन आदि करते हैं, वही नाम प्रभु उनके निकट वो स्वरूप के जो है प्रकाश करते हैं। इसलिए हरि नाम त्वा अनेक स्वरूप है। कोई सख्य रस के होता है, कोई दास रस के होता है, कोई वात्सल रस के होता है, कोई माधुर्य रस के होता है। जैसे जैसे साधक होते हैं रस माधुर्य के अनुसार, और नाम प्रभु भी उसके निकट वो स्वरूप के प्रकाश करते हैं। और विशेष करके नाम और साथ ही साथ नाम के साथ रस माधुर्य जो प्रकाश है। नाम और नामरस। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में इसको वर्णन करते जा रहे हैं। ये नाम के साथ ही साथ नाम रस माधुर्य का आस्वादन करें। इसलिए अब रूप गोस्वामी पाद क्या बोले, क्या बोलना, उपदेशामृत ग्रंथ में वर्णन करते रह रहे हैं। नाम ग्रहण के प्रणाली बता रहे हैं, कैसे नाम चिंतन कैसे करें। न तन्नाम और उपचरितादि सुकृतनानुस्मृतो क्रमेण रसनाम मनसी निजो तिष्ठन व्रजे तदानुरागी जनानुगामी
कालं नयदखिलम इत उपदेश सारम। रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक के माध्यम के द्वारा कहते हैं, मैंने कहा उपदेश दिया, समस्त उपदेशों की सार क्या है? न भगवत नाम। किंतु नाम कैसे करना है? नाम के कहते हैं भगवान की मधुर नामों के जप करें। इसका तन्नाम और उपचरितादि सुकृतनानुस्मृतो क्रमेण रसना मनसी निजज्जो तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालं नयेत अखिलम इत्तोपदेश सारम। भगवान के मधुर नामों की जो है कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। यहाँ इस नाम में सब प्रकार की रसों की समावेश है। आज शांत दास सख वात्सल माधुर्य सभी रस उसमें है, किंतु जो साधक जैसे रस के होते हैं और उस माधुर्य रस में उस रस को वो प्राधान्य देते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ नाम क्या बताएं? श्री राधिकेश है। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनय प्रसिद्ध श्री वल्लभी जीवन राधिका वल्लभी जीवन। सनातन गोस्वामी ने उस समय हरे कृष्ण महामंत्र के लिए क्यों नहीं बोल करके इसको बोल? हरे कृष्ण महामंत्र की लोग समझ नहीं पाते उस समय। इस मंत्र के द्वारा दिखा रहे हैं माधुर्य रस की पराकाष्ठा कैसे है। पराकाष्ठा तो माधुर्य की है। वो भी हरे कृष्ण जो महामंत्र कलियुग जो है, कलियुग में महामंत्र तो है, इसलिए महामंत्र की आस्वादन कैसे करें? इसलिए सनातन गोस्वामी पाद ये रस को दिखा रहे हैं। कलियुग की नाम क्या है? 1600 नामानी, 16 नाम दात्रिंश अक्षर, 32 युक्त है अक्षर युक्त नाम और 32 अक्षर और 16 नाम कहा गया है महामंत्र। किंतु सभी लोग ये महामंत्र की विशेष तात्पर्य समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर इसको दिखा रहे हैं। नाम की रस की मधुरिमा क्या है, इसलिए कह रहे हैं जो बृहद भागवतामृत ग्रंथ में जो उन्होंने दिखा श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनय प्रसिद्ध श्री वल्लभी जी वन राधिकेश है। इसमें स्पष्टीकरण करते जा रहे हैं जिस स्वयं नाम प्रभु भक्त के हृदय में कैसे नाम रस के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। श्री वल्लभी जीवन, वल्लभी जीवन है, और वल्लभी जीवन कर्ण के समस्त गोपियों के लिए भी कहा जाता है। श्री राधिकेश एकमात्र राधा जी की जो है प्राण प्रियतम है, वो कहते जा रहे। महामंत्र में वही है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें छुपा करके रखा है, उसका खोल करके इसमें ये जो है आप सही बता रहे, इसमें तो सब लोग समझ नहीं पाते महामंत्र में कहाँ रस माधुर्य है। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर और गोस्वामी वर्ग में महामंत्र का अलग अलग व्याख्या करके दिखाया गया। हरे कृष्ण के तात्पर्य दिखाया है, विशेष करके रघुनाथ दास गोस्वामी इस महामंत्र की जो है एक एक करके अलग करके व्याख्या करके दिखाया गया है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें भी मधुर भाव है, सब कुछ है, किंतु उससे भी है और साधारण लोग के और भी सरल करके दिखा दिया है। महामंत्र में सब कुछ है किंतु लोग समझ नहीं पाते हैं। हरेति कृष्णमानम कुंज आकर्षति इति हरे है। स्वयं कृष्ण स्वयं श्रीमती राधा जी ने किया कि अपने प्रेम माधुर्य आदि के माधुर्य के प्रकाशित करके कृष्ण के क्या कि कुंज में है लेकर के आए। हरे, हरे शब्द के अर्थ होते क्या है? हरेति कृष्ण मनम इति हरा, कृष्ण के मन के जो हरण करने वाले हरे कृष्ण है। कृष्ण के मन के भी श्रीमती राधिका आकर्षण करके कुंज के तरफ ले आते हैं। जो परात्पर परतत्व संग भगवान कृष्ण, उस कृष्ण के भी राधा जी ने किया कि अपने प्रेम माधुर्य आदि के द्वारा है, रूप यौवन सौंदर्य आदि के द्वारा कृष्ण के भी हरण करके कुंज में लेकर के आती है। और कृष्ण भी अपने सौंदर्य माधुर्य के द्वारा राधा आदि गोपियों की भी कुंज की तरफ लेकर के आते, क्योंकि प्रेम दोनों तरफ होता है। इसलिए महामंत्र की जो व्याख्या जो है, विशेष करके रघुनाथ दास गोस्वामी की जो महामंत्र व्याख्या पढ़ा आपने है? गुरुदेव ने एक सुंदर ग्रंथ जो प्रकाशित किया महामंत्र की व्याख्या केवल है, उसको पढ़ो है। इतने सुंदर जो है महामंत्र की व्याख्या किया, और उसमें विशेष करके रघुनाथ दास गोस्वामी की जो विचार माधुर्य जो भाव जो है दिया गया, वो सर्वोत्तम माना जाता है। हाँ सुने, ये किस प्रकार स्वयं राधा जी कृष्ण के भी आकर्षित करके कुंज में ले आती है, जहाँ पर प्रेम की वैपरीत्य भी दिखा जाता है, प्रेम की घूर्णावर्त भी दिखा जाए। घूर्णावर्त समझो, वालफुल है, प्रेम की घूर्णावर्त। ना सो रमन ना हम रमणी दूह पेशल एकल जानी, जिससे राय रमंद की संवाद में वो वर्णन होते जा रहे। अर्थात राधा कृष्ण की प्रेम की ऐसे स्थान पर आ जाते हैं, मैं रमन हूँ कि मैं रमणी हूँ है। इसलिए कहते हैं ना सो रमन ना हम रमणी दूह पेशल एकल जानी। पेशल ने एक साथ में मिलित होकर के है ऐसे दिव्य स्वरूप धारण किया, जिस स्वरूप के जो है चैतन्य महाप्रभु राधानंद के दर्शन कराया, दिखा नहीं उसमें है। महाप्रभु ने राधानंद के क्या स्वरूप दर्शन कराया बताओ? रसराज महाभाव स्वरूप है, द्वे एक रूप है। जिस रसराज महाभाव स्वरूप और किसी को दर्शन नहीं कराया, ना किसी के दर्शन करने की सौभाग्य हुई। एकमात्र राय रमानंद हंसी प्रभु तारे दिखाई लो रसराज महाभाव स्वरूप है। देखिए राय रमानंद हो ही मूर्छित, और राय रमानंद उसको देख करके क्या हो गया? मूर्छा हो। ये ऐसे सुंदर रूप को भी देखा ही नहीं। राय रमानंद कृष्ण लीला में है कौन? विशाखा देवी है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, अंतर कृष्ण बहिर्गौर, इसमें कोई भेद नहीं है। और किंतु यह पर राय रमानंद कौन सा चीज देखा, ये देख करके वो आश्चर्य हो गया और मूर्छित हो गए। ये भी विशेष वैशिष्ट है। राय रमानंद तुम क्या, राय रमानंद विशाखा देवी है तो उनकी कोई वस्तु अज्ञात तो नहीं है, सभी जानते हैं। किंतु जब चैतन्य महाप्रभु राय रमानंद के क्या रूप दर्शन कराया? रसराज महाभाव स्वरूप, दुए मिली है एक रूप
रसराज कृष्ण के कहा जाता है, रसराज कहा जाता है। हाँ, रसो रसो भी जेवा लब्धानंदिर भवती है। उपनिषद में क्या कहा है? कृष्ण स्वयं रसराज है, जिससे हमारे कृष्ण रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु के जो है प्रीफेस श्लोक में, प्रस्तावना श्लोक में लिखते जा रहे हैं। क्या श्लोक है? हाँ, क्या श्लोक है? क्या श्लोक होता है? नहीं, अरे राधा प्रयाण विधुर जयति, हाँ, पहले लाइन, अखिल रसामृत सिंधु पश्चिमी मर्ज रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रयाणो विधुर जयति। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में शिल रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक के लिखते जा रहे हैं। कृष्ण के अखिल रसामृत सिंधु है, समस्त रसों की आश्रय और विषय स्वरूप ही कृष्ण है। जिस प्रकार समुद्र समस्त नदियों के जल की क्या है? आश्रय माना जाता है। समस्त नदियों की जल कहाँ पर आकर के समाहित होता है? समुद्र में। ठीक उसी प्रकार समस्त रसों की आकर्षण क्या है? कृष्ण है। इसलिए कहते हैं अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम से रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रयाण विदुर जयति। राधा जी की जो है अत्यंत प्राण स्वरूप कृष्ण है। कृष्ण के कहा जाता है, समस्त रसों के क्या कहा जाता है? विषय कहा जाता है। और राधा जी के क्या कहा जाता है? आश्रय कहा जाता है। आश्रय और विषय ये दोनों ही लेकर के ही रस माधुर्य प्रकाशित होता है। इसलिए कहानी की तात्पर्य यह है, ये राय रमानंद सब जानते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु कौन सा स्वरूप दर्शन कराया जिसको देख करके रायनंद विस्मित हो गए और अंत में मूर्छित हो गए। हाँसी प्रभु तारे दिखाई लो रसराज महाभाव स्वरूप, देखी राय रमानंद हो लो मूर्छित है। जे राधा जी के हृदय में जो ऐसे ही एक प्रेम धन छुपा हुआ है, और उस प्रेम धन को कृष्ण कैसे ग्रहण कर रहे हैं, ये दिखाता है। कृष्ण लीला में जो रस आस्वादन कर नहीं पाया, और वही रस आस्वादन करने के लिए स्वयं कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, सूर्य की किरण, सूर्य उदित होने के साथ ही साथ कमल क्या होता है? प्रकाशित हो जाता है, कमल प्रस्फुटित होता है। और कमल की मकरांध जो है पान करने के लिए उसमें भ्रमर आ जाते हैं, और भ्रमर के सारे अंग क्या हो जाते हैं? कमल के जो क्या बोले पराग समझते हो, पालन, उसके द्वारा भ्रमर के क्या हो गया? सारे जो कृष्ण वर्ण जो भ्रमर जो है वो क्या हो गया? कमल की पराग के द्वारा क्या हो गया? स्वर्ण वर्ण धारण कर लिया। ये उदाहरण दे रहा है। आज राधा जी के हृदय में जो प्रेम धन विराजमान है, यद्यपि जड़ उदाहरण पूर्णता नहीं है, किंतु तथापि उदाहरण दे रहे हैं। राधा जी के हृदय में कौन सा प्रेम है जिस प्रेम कृष्ण आस्वादन कर नहीं पाया? कौन सा प्रेम है? जो मादनक महाभाव जो है वो राधा जी की एकमात्र मोनोपोली कहा गया, चेस्ट है, एकमात्र प्रेम धन है, और किसी में नहीं है। यहीं तक भी कृष्ण में भी वो नहीं है, क्योंकि कृष्ण विषय विग्रह है। आश्रय विग्रह में जो प्रेम की मधुरता है वो विषय विग्रह कृष्ण अनुभव कर नहीं पाए।
इसलिए कृष्ण के क्या करना पड़ा? आश्रय विग्रह सर्पिणी श्रीमती राधा जी की आश्रय लेना पड़ा। इसलिए जो कहते जा रहे हैं ये श्री राधा प्रणय महिमा कृदिशो बानोइबा, राधा जी की जो हृदय में जो प्रेम, श्री राधा प्रणय महिमा, यहाँ पर प्रणय महिमा कहने से सर्वोत्तम जो प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो बताते जा रहे हैं। श्री राधा प्रणय महिमा किसी से बनाए, संग कृष्ण ही विचार कर रहे हैं ये मेरे प्रति राधा जी के कौन सा ये प्रेम है जो राधा जी मेरे लिए ही सदा सर्वदा चिंतन आदि करते रहते हैं, है क्या चीज हो। और फिर दूसरी कहते हैं मेरे रूप माधुर्य के देख करके स्वयं राधा जी फिर टकटकाते करके देखती रहती है, आस्वादन करती है, आंख रूपी चषक के द्वारा मनो चाटते रहते हैं। हम जिहा के द्वारा भोजन आस्वादन करते हैं, किंतु सबसे आस्वादन किस में होता है? आंखों के द्वारा, आंख रूपी चषक ये चाटते हैं। तो राधा जी कृष्ण ये विचार कर रहे हैं मेरा कौन सा सुंदर मधुरिमा है जो सदा सर्वदा राधा जी आस्वादन करते रहते हैं। आज में थोड़ी समय के लिए मैं राधा जी कृष्ण के क्या बोले राधा जी से यदि मैं उछल जाऊं, उछल जाऊं समझते हो, दूर हो जाऊं, तो राधा जी प्राण धारण कर नहीं पाती है। जुगायित निवेशनम चक्षुषा पावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंदम विरहेनो में, शिक्षाष्टक में है ना श्लोक। जुगायित निवेशनम चक्षुषा पावृषायितम, आंखों की पलक पड़ने में जितने समय लगता है उतने क्षणकाल समय है राधा जी मेरे विरह में क्या सोचती है, यानी कितने युग बीत गया। इसलिए जुगायित निवेशन चक्षुषा पावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम, राधा जी क्या सोचती है, ये संसार सुनना लगता है, विरह की स्थिति होता है। कृष्ण विरह में इतने तड़पने लगते रहते हैं, यही विरह की यही तो दिखा रहते हैं। जो हम जहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर, प्रेम सरोवर में जाते हैं, प्रेम सरोवर की कथा हो जाए, पूर्वराग मान प्रवास और प्रेम वैचित्य, यह पर पूर्वराग मान प्रवास और प्रेम वैचित्य, प्रेम वैचित्य के यही तो उदाहरण दे रहे हैं। एक बार स्वयं श्रीमती राधिका कृष्ण की गोद में बैठी हुई है, और स्वयं कृष्ण राधा जी के क्या कर रहे हैं, उनकी बालों के जो है क्या कर रही है, सला रही है। और स्वयं कृष्ण राधा जी के मुखारविंद के दर्शन करें, प्रिया प्रिय जी दोनों की ऐसे एक दूसरे के दर्शन में इतने आनंद हो रहा है, आनंद की महोत्सव चल रहा है। और इतने समय एक भ्रमर आकर के राधा जी के चरण पर बैठना शुरू की, क्योंकि राधा जी के चरण मानो सद्यजात और प्रस्फुटित सुगंधित कमल के भांति लगते हैं। क्या बोला, सद्यजात है, सद्यजात और प्रस्फुटित सुगंध कमल जैसे है राधा जी की। तो भ्रमर राधा जी के वो चरण कमल के सद्यजात और प्रस्फुटित सुगंध कमल समझ के हुए पर बैठना शुरू किया है। राधा जी भयभीत हो गई है, अपने पैर को बार बार सरकने लगे, अथवा कोई कहते हैं जो भ्रमर राधा जी के मुखमंडल पर बैठना शुरू किया, जैसे भी हो है। तो राधा जी की इसी प्रकार त्रस्त व्यस्त देख करके, त्रस्त व्यस्त भयभीत देख करके है, और निकट में मधुमंगल बैठी थे,
कृष्ण ने मधुमंगल के इंगित कर दिया। इंगित प्राप्त करके मधुमंगल ने किया कि एक छोटा सा जो है लाठी लघुटी ले करके भ्रमर के जो है भगाने लगे, और भ्रमर भन भन करके चले गए। मधुमंगल उसके पीछे पीछे दौड़े, भगा दिया। और आकर के मधुमंगल ने इतना ही कहा दिया है, मधुसूदन चला गया और कभी लौट करके नहीं आएगा। क्या बोला? मधुसूदन चला गया और कभी लौट करके नहीं आएगा। देखो राधा जी कहाँ बैठी हुई है? कृष्ण के गोद में। शब्द क्या सुनाई पड़ा? मधुसूदन चला गया, ये शब्द सुनाई पड़ा। मधुसूदन के अर्थ होता है, भ्रमर के नाम है मधुसूदन, मधुसूदयति आस्तायति मधुसूदन है। और कृष्ण के भी नाम है क्या? मधुसूदन है। संसार रूपी मधु के जो है छेदन करके कृष्ण प्रेम को प्रदान करते हैं, इसलिए कृष्ण के नाम ही मधुसूदन कहा जाता है। संसार रूपी, संसार में एक मधु है, शायद है। जैसे हमारे माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार, इसके भी तो शायद है, इसलिए तो संसार में हम लोग जकड़ करके बैठा हुआ है। जिस संसार रूपी मधु नहीं होते हैं तो हम संसार में क्यों रहते? ये जड़ मधु कहा जाता है, जड़ प्रेम है। इसलिए मधु सुदयति, संसार रूपी मधु के जो है सुदयति छेदयति काट करके है। और दूसरी होता है क्या? मधुसूदनम है, जो साक्षात जो है राधा जी के प्रेम मधु के जो आस्वादन करते हैं, ये भी मधुसूदन होता है। यहाँ पर मधुमंगल जी ने जो कहा वो भ्रमर के लिए कहा, ये भ्रमर मधुसूदन वो चला गया और लौट करके नहीं आएगा। किंतु राधा जी ने क्या सोची? ये मधुसूदन यानी कृष्ण है, मुझे छोड़ करके चले गए हैं। देखो कैसे मिलन में विरह की है ऐसे भावना उत्पन्न हो है। इसे प्रेम वैचित्य दिखा रहे हैं, प्रेम की ऐसे एक सुंदर घूर्णावर्त दिखाते जा रहे हैं। ये स्वयं राधा जी कृष्ण की गोद में बैठी हुई और मधुसूदन मुझे छोड़ करके चले गए और लौट करके नहीं आए। इसलिए राधा जी हा कृष्ण करके रो पड़ी, बस मूर्छित हो गए। कृष्ण के गोद में रह करके और कृष्ण विरह अनुभव कर रही है। यही तो दिखाते जा रहे हैं। और अंत में कृष्ण भी रोने लगे, जी मेरे प्रति इतने प्रेम, मेरे गोद में साक्षात बैठे हुए हैं, मैं उनके सेवा कर रहा हूँ है। और देखो और मेरे विरह में कैसे तड़प रहे, वो मूर्छित हो गए। फिर अंत में कृष्ण है उनके किसी प्रकार जो है मूर्छा को भंग किया है। इसलिए हमारे आचार्य पाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी कहते हैं, कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाने की यहाँ पर एक कारण भी बता रहे हैं। कृष्ण ये सोच रहे हैं, ये मेरे साथ रह करके विरह अनुभव कर रहे हैं और उस विरह में कैसे पागलिनी बन जाती है। मेरे विरह में राधा जी कैसे बन जाते हैं? पागलिनी बन जाती है। जिसके भ्रमर गीत की कथा वर्णन होते जा रहे हैं श्रीमद् भागवत में। जो भ्रमर गीत की कथा जो है वो भ्रमर और कोई नहीं था, स्वयं कृष्ण ही है भ्रमर के रूप में आकर के इसी को मानो रसास्वादन कर रहे हैं, दिखा रहे। ये मेरे विरह में राधा जी कैसे तड़पती है। राधा जी तो ऊपर से देख रहे हैं। एकोदा कृष्ण
है न? ध्यानस्थ संगम काचत गोपी, काचत गोप्पा, कोई गोपी जो है न? एकांत में ध्यान कर रही है। क्या ध्यान कर रही है? ये कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए और मथुरा में रह करके और क्या की, मेरे मान मनाने के लिए एक दूत को भेजा है। आज समझिए, और वो दूत मुझे मनाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? यही तो भ्रमर गीत के कथन। काचित गोप्पा, कोई गोपी जो है वो ध्यान कर रही है। किसको ध्यान कर रही है? ये कृष्ण मेरे मान मनाने के लिए है एक दूत को भेजा है, और स्वयं कृष्ण ही है। टीकाकार कहते हैं स्वयं कृष्ण ही मानो वो भ्रमर के रूप में आकर के राधा जी के प्रेम माधुर्य के दर्शन कर रहे हैं। यही तो भ्रमर गीत के कथा आते जा रहे हैं। चलो, इसलिए मैंने ये कहा था, ये विरह दशा में क्या हो जाता है? ये विरह, 4 प्रकार की विरह बताया। क्या बताया? पूर्व राग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र है। प्रेम के ऐसे घनीभूत अवस्था हो जाता है। जिससे चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में ये कहते हैं ना, जुगायित निवेशनम चक्षुषापावृषायितम सुन्नायितं जगत सर्वं गोविंदं विरहेनो में। गोविंद की विरह हृदय में कैसे करते रहते हैं। विरह क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? यही विरह क्या करते हैं? मिलन के सिर पर नित्य करते रहते हैं। ये महाप्रभु जगत जीवों के क्या दिया? क्या चीज़? विरह प्रेम की एक विशेष वैशिष्ट दिखाया। स्वयं महाप्रभु विरह में तड़पने लगे हैं। कहाँ? जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु विरह में तड़प रहे। कहाँ मोर प्रणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ रे कोई वो दुख के जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक। कहाँ जाऊँ है? वो सखी, वो जो है सिखी चंद्रमौली कृष्ण, वो कहाँ है? उनके बिना मैं रह नहीं सकता। महाप्रभु विरह की ऐसी स्थिति दिखा रहे हैं। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में है, द्वार पर जो अपने मुख जो है घिसने लगे, मुख लाल लाल हो गया, रक्त निकलने लगा। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु अपने नाखूनों के द्वारा मिट्टी के जो है ऐसे खोदने लगे। राधा जी की भी यही दशा होती थी वहाँ। हाँ, राधा जी की ये दशा तो वर्णन नहीं किया गया, किंतु भागवत में वर्णन नहीं है। किंतु महाप्रभु राधा जी के भाव में गंभीरा में रह करके ये सब लीलादि प्रकाश किए। ये विरह में क्या चीज़ होता है? भागवत में जैसे मैंने कथा सुनाया है, चलो यह तक भी कह दिया, प्रेम वैचित्र की कथा सुना दी है। ब्रज में जो हम प्रेम सरोवर में जो जाते हैं, राधा कृष्ण की जो वह पुरुषोत्तम लीला कथा जो श्रवण करते हैं, यहाँ तक भी सीमित तो हो गया। किंतु महाप्रभु की गंभीराग जो लीला जो है वो अतीब गंभीर है। इसलिए राधिकार भाव गंभीर, जेवा जाने से है महाधीर। राधिकार भाव गंभीर, राधा जी के जो भाव जो है अत्यंत गंभीर है। गंभीरा नाम तो इसलिए ही पड़ा है। गंभीरा क्या है? इसे गंभीर भाव गंभीर, इसे राधिकार भाव गंभीर, जेवा जाने से है महाधीर है। अत्यंत विज्ञ व्यक्ति छोड़ करके इसको समझ नहीं पाएंगे। महाप्रभु के जो प्रेम के जो सर्वोत्तम भाव जो प्रेम, अर्थात महाप्रभु के हम कहने से राधा जी के जो प्रेम जो है, जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु आस्वादन किया और आस्वादन करके जगत जीवों के क्या कर रहे हैं? बटोर रहे हैं, दे रहे हैं। जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद एक ही श्लोक में कहा दिया,
अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल रसं सभक्ति श्रियम। सभक्ति श्री है अपने राधा जी के जो भाव, जो प्रेम, वो जीव आस्वादन कर नहीं पाएंगे। उसके ये क्या बोले, बूंद मानो छिटे फुटा जो बूंद जो है उसके श्री सौंदर्य की माधुरी माँ जो थोड़ा सा जीवों के दे रहे हैं, वही राधा दास से ही हमें देते जा रहे हैं। वही राधा दास में दे देते, जिससे भावोल्लास होती मंजरी भावों की प्रदान कर रहे हैं लोग। इसलिए कहता है अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल रसम। उन्नत उज्ज्वल रस स्वरूप जो है वो राधा जी की प्रेमम, उसके श्री शोभा, श्री माने शोभा, श्रभक्ति शोभा, भक्ति की जो शोभा जो है उसकी छोटा थोड़ी से एक बूंद जीवों को दे रहे हैं। हम इतने कहने भी कहाँ समझ पाएंगे, तथापि इतने समझना है, जीवों को देते जा रहे हैं लोग। इसलिए महाप्रभु कितने उदार कहा जाता है, क्योंकि अपनी आशा दिया जीवेरे बिलाइला। स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस रस के स्वयं आस्वादन किया है, आस्वादन करके दे रहे हैं। आपने रसोई बनाया, अरे रसोई ठीक, नमक ठीक हुआ कि कम नहीं हुआ, थोड़ा सा चखना चाहिए ना। नमक डालने की भूल गया और ठाकुर जी के भोग लगा दी, ठाकुर जी थोड़ी खा लेंगे, है बात ज़्यादा नमक डाल दिया है। वैदिक मार्ग के लोग ये नहीं चिंता करते, जैसे है ऐसे खा लो ठाकुर जी है। किंतु राग मार्ग के भक्त क्या होता है, ठाकुर जी की भोजन ठीक है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर देखा अपनी आस्वादी स्वयं चैतन्य महाप्रभु उसको क्या किया, आस्वादन किया और आस्वादन करके जगत जीवों के दे रहे हैं। कितने सुंदर। तात्पर्य क्या है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु मंजरी भाव की भी आस्वादन किया। ये नहीं है ये चैतन्य महाप्रभु राधा जी है वो नहीं है, उसमें भी दिखा रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में स्वयं वर्णन होते जा रहे हैं। ये चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कैसे मंजरी भावों के कैसे आस्वादन किया, कहाँ पर लिखा है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं। मैं एक दिन वृंदावन में चले गए, राधा कुंड में गए, देखा कृष्ण स्वयं राधा आदि गोपियों के साथ राधा कुंड के जल में विहार कर रहे हैं और तीरे बसी देखी दुहेर प्रेम माधुर्य। तो राधा कुंड के तट पर कौन बैठे हुए, मंजीरियाँ बैठी हुई हैं। और इस राधा कुंड के जो मध्यस्थल में जो क्या बोलते हैं इसको, कुंज जो है जिसके कहा जाता है सानंद सुखद कुंज है, वह सानंद सुखद कुंज जो है जिसको कहा जाता है अनंग मंजरी कुंज कहा जाता है। उसमें ही राधा गोविंद के मिलन की जो एक पराकाष्ठा माधुर्य जो है उसको आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं तीरे बसी देखी आमी है राधा कृष्णेर कौतुक व्यवहार है। ये समस्त मंजरी भाव की अनेकों श्लोक में है। ये संसार के लोग क्या समझ पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए रूप गोस्वामी पाद एक श्लोक में कहा दिया, चलो अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल संग सभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शशिनंदन। गौर सुंदर की महिमा वर्णन हो गया। उदार जमय चैतन्य महाप्रभु लोग क्या है, दिमाग घुसेगा नहीं, किंतु बार बार सुनते 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 तब एक कभी नहीं कभी किसी जन्म में जाकर के दिमाग में लगेगा। हमारे दिमाग कैसे है, पत्थर है, जैसे पत्थर में एक बार स्क्रैच करने से नहीं होता है, बार बार जैसे स्क्रैच करते हैं ना तब वो क्या होता है, निशाना पड़ जाता है। तो इसलिए कहते हैं बार बार सुनो,
है, इसलिए कहते हैं सुन्नतांग सुन्नतांग सुन्नतांग, बार बार सुनो, सुवतांग सुवतांग नित्यम, गियतांग गियतांग नित्यम, बार बार सुनो। एक बार सुनने से क्या होगा, होगा ही नहीं कुछ, तुम्हारे मन में कटेगा नहीं, दाग नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं सुरतांग सुरतांग, 2 बार कहते जा रहे, 3 बार कह रहे, सुनो सुनो सुनो, क्या सुनो, इस कथा को सुनो। है, एक बार सुनने से थोड़ी होता है। महाराज जी बोलते थे बार बार, बोले कुएं पे घड़ा भी जगह बना लेता अपना। हाँ, कुएं पे जो है ना घड़ा रखते रखते उसके लिए भी पत्थर भी जगह पे हो जाती है, तो कुएं पानी बदले जाते हैं तो हाँ। रखते वो जगह बना, महाराज बार बार बोलते थे। हाँ देखो, कुएं के पानी भरते भरते और पत्थर के ऊपर मिट्टी के घड़ा भी उसमें दाग निशान लगा देते, तो तुम्हारे क्यों नहीं होगा? है, इसलिए कहते सुरतांग सुरतांग नित्यम, गियतांग गियतांग नित्यम। हाँ, टाइम है, टाइम है जब हाँ। अब जो टाइम से, इसलिए महाप्रभु के लीला को बार बार श्रवण करें। और महाप्रभु की लीला, गौर लीला और कृष्ण लीला में कोई भेद नहीं है। इसलिए गौर लीला को स्मरण करते करते कृष्ण लीला तुम्हारी हृदय में क्या होगा, अपने आप प्रस्फुटित हो जाएगा। हाँ सर, इसलिए गौर लीला के ऊपर अधिक क्या देना चाहिए, श्रवण जोर देना चाहिए, गौर लीला की कथा सुनो। है, इसलिए तो भक्तिविनोद ठाकुर इस धाम महात्मा ग्रंथ में गौर लीला के बारे में कह रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की जय, जय श्री राधे। हाँ, हो गया। हाँ, जाओ। आ गई। हाँ? ठीक है, अभी थोड़ा कमजोरी हो गया था।
कुलदेव मालदेव कलदेव गुरुदेव जड़देव मौजदेव रामकृष्ण हरि धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोकुल गोवर्धन दास की जय। श्री बालकृष्ण की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड गंगादेव भक्तिदेव तुलसी महारानी की जय। सर्व विश्व विदाता गिरिराज महाराज की जय। सर्व विनाशी नरसिंह भगवान की जय। भक्त पार्श्वनाथ महाराज की जय। चार संप्रदाय चार धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सावधान वृंद की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। सामग्री भक्त वृंद की जय।